हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, सरल रेखा में गति या 1D मोशन बोल सकते हो, ठीक है ना, या एक सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसी में अपन ने उसका थ्योरेटिकल पार्ट अपने लगभग कवर कर लिया। अपन उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में देखना था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे अच्छे करवाए थे और आज इस लेक्चर में भी मैं आपको और न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं जिससे अपन को कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, वो सब प्रॉब्लम्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और जो एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उसी में सेम जितने न्यूमेरिकल के उसी में अगला सेम न्यूमेरिकल्स चलते हैं अपन, है ना, ठीक है। आज का लेक्चर भी अपना न्यूमेरिकल्स का रहेगा और कल अपन इस लेक्चर में इस चैप्टर का जो है जो अपनी ग्राफ वाली प्रॉब्लम है उन सबको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे है, किसका है, पोजीशन मोमेंट, पोजीशन टाइम का कैसा रहता है, वेलोसिटी टाइम का कैसा रहता है, एक्सेलरेशन टाइम का कैसा रहता है, एक समान वेग का कैसा रहेगा, समान वेग का कैसा रहेगा, एक समान त्वरण का कैसा रहेगा, समान त्वरण का कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इस लेक्चर में अभी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो मैं अगले न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ आपसे भाई। अगला न्यूमेरिकल्स है और वो आप लिखे होंगे इसमें। न्यूमेरिकल्स अपना है, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स अपना इस लेक्चर का, हाँ, लिखो एक बस की चाल आपको दे रखा है भाई, एक बस की चाल, एक बस की चाल 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर भाई 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर ठीक है भाई, से बढ़कर 5 सेकंड में, टाइम दिया गया कि इतने सेकंड में, पहले स्पीड इतनी थी और अब बढ़कर 5 सेकंड में 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 25 से बढ़कर कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड का टाइम लिया, ओनली 5 सेकंड में हो जाती है। 5 सेकंड में इतनी हो जाती है भाई। 25 से बढ़ के कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कितने टाइम में, 5 सेकंड। तो बस का माध्य त्वरण, तो बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए भाई। तो बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये मोशन स्पीड है, ये चाल दे रखी है, अपन इसको एज ए वेलोसिटी मान सकते हैं अगर कोई डायरेक्शन फिक्स कर दे हो, ठीक है। तो अपन को त्वरण चाहिए, यहाँ से माध्य त्वरण मतलब औसत त्वरण चाहिए। तो उस चीज के लिए अपन ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, औसत त्वरण का। औसत त्वरण अपन ने पढ़ा था भाई, औसत बोले या माध्य बोले एक ही बात है। औसत बोले या माध्य त्वरण बोले एक ही बात है। त्वरण क्या होता था, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ठीक है भाई। ये अपना फॉर्मूला पढ़ा था, वेग में परिवर्तन और बटा परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। परिवर्तन में लगा समय, वेग में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में कितना समय लगा, परिवर्तन में लगा समय, ये अपना फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो इसने क्या बोला, बस की चाल मतलब एज ए वेलोसिटी है, अगर कोई डायरेक्शन है तो वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, और वो 5 सेकंड में कितनी हो गई, 70 किलोमीटर। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ, माना अपना जो इनिशियल वेग था v1 उसका, वो कितना था अपने पास, 25 किलोमीटर पर आवर था, और v2 कितना हो गया, वो 70 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। कितना टाइम लिया उसने, अगर मैं t1 मान लूँ, कितना 0 जब स्टार्टिंग में था, t1 टाइम कितना था यहाँ पे, इसको मैं कोई टाइम 0 से मान लेता हूँ, और t2 टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड बाद ये स्पीड हो गई उसकी, मतलब ये वेलोसिटी हो गया। तो अपना माध्य त्वरण अपन ने लिखा था a एवरेज ऐसे करके, या फिर ऐसे लिखो a की बार से, ठीक है। ये कितना v2 माइनस v1 अपॉन कितना भाई, t2 माइनस कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा। t2 माइनस कितना हो जाएगा भाई, t1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं माध्य त्वरण लिखूं a का बार, तो यहाँ v2 कितना लिखूंगा बताओ, v2 की वैल्यू कितनी, 70 और माइनस कितना 25,
और डिवाइड में कितना 5 माइनस कितना 0, ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5, और ए बार आ जाएगा अपने पास यहाँ से कितना भाई 9 टाइम्स, और ये किस में आएगा किलोमीटर पर हावर में है, और अपन को ये दे रखा है सेकंड के अंदर, तो इसको टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं वेलोसिटी को फिर से एक बार चेंज करवा के लिखता हूँ, क्यों अपन को एक तो सेकंड दे रखा है, एक हावर दे रखा है, ठीक है, तो या तो सबको हावर में कन्वर्ट करो या फिर सबको किस में कन्वर्ट करो सेकंड के अंदर। तो अपन ने क्या माना था v1 इक्वल टू कितना था अपने पास, v1 इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 25 किलोमीटर को तो मैंने एज इट इज रखा, और इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 इंटू 60 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। अब ये सेकंड के अंदर बन गया, ठीक है, एक आवर के अंदर 60 मिनट और 60 मिनट में एक मिनट में कितना 60 सेकंड, तो ये बन गया कितना अपने पास, ये बनेगा 25 किलोमीटर अपॉन कितना 3600, और ये किस में सेकंड में किलोमीटर पर सेकंड में बन गया। इसी प्रकार V2 लिखूंगा तो V2 कितना हो जाएगा 70 अपॉन कितना 3600 किलोमीटर पर सेकंड के अंदर हो जाएगा ये भी, ठीक है भाई। और अपन को यहाँ टाइम दे रखा है कि जब ये चल रहा था तो T1 इक्वल अपन उस टाइम को 0 मान लिया, और T2 जब कितना हो गया 5 सेकंड बाद, ठीक है, इसलिए मैंने सबको सेकंड में कन्वर्ट किया। अगर इसको हावर के अंदर रखना चाहते हो तो फिर इसको हावर के अंदर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो अब अपना त्वरण की बात कर लेता हूं मैं, इधर अपना माध्य त्वरण औसत त्वरण एक ही बात है भाई, माध्य त्वरण बोलूं औसत त्वरण बोलूं, ठीक है, औसत त्वरण, तो माध्य त्वरण औसत त्वरण अपन ने पढ़ा था वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये हो जाएगा कितना वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय भाई, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो ये हो जाएगा एका बार ये बन जाएगा कितना v2 माइनस v1 अपॉन कितना t2 माइनस कितना t1, ये बना एका बार। v2 कितना है अपने पास, v2 है 70 अपॉन कितना 300, और ये कितना 25 अपॉन कितना 3600, और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 आ जाएगा, ये बना एका बार। ऊपर 36 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 70 माइनस कितना 25, और नीचे बन जाएगा 3600 इंटू कितना 5 बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास 45, ये बनेगा अपने पास कितना 45 अपॉन कितना 3600 इंटू कितना 5, ये 9 टाइम्स अपॉन कितना 3600, ठीक है, और ए बार बन जाएगा कितना 1 अपॉन कितना 400, और ये कितना किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, ये वैल्यू आएगी उसकी त्वरण की, ठीक है भाई, ये त्वरण की वैल्यू आएगी। इतना ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चंस हो या किलोमीटर सेकंड में हो मीटर पर सेकंड में हो तो सारी वैल्यू उसी के अनुसार आपको कन्वर्ट कर लेनी है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ सेकंड में दिया था 5 सेकंड, तो अपन ने हावर को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से दिया गया है, किसी कण का विस्थापन समय के साथ परिवर्तन दिया गया, किसी कण का विस्थापन समय परिवर्तन, विस्थापन समय परिवर्तन, विस्थापन के साथ उसका समय के लिए कैसे परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन दिया गया है। किसी कण का विस्थापन समय परिवर्तन एस विस्थापन दिया गया है, और वो टाइम के सापेक्ष कैसे वेरी कर रहा है भाई, वो इस टाइप से वेरी कर रहा है टी क्यूब माइनस कितना 6t², और ये बना कितना +3t और प्लस कितना 4, इस टाइप से वेरी कर रहा है भाई वो, ठीक है, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन होता है, इस टाइप से परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो आपसे क्या पूछा है, तो जिस क्षण आपसे ये पूछा है जिस टाइम पे जिस समय पे जिस क्षण पे कण का त्वरण शून्य हो, कण का त्वरण शून्य हो, कि किसी टाइम पे जब कण का त्वरण शून्य हो तो उसका वेग ज्ञात कीजिए भाई, तो उसका वेग ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, तो उसका वेग ज्ञात कीजिए।
ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किसी कण का विस्थापन समय इस टाइप से चेंज हो रहा है, उसका विस्थापन टाइम के अनुसार इस तरफ से चेंज हुआ। तो आपसे ये बोला गया कि जब कण का त्वरण शून्य हो जाए तो वो टाइम निकालो पहले तो, कि कौन से टाइम पे उसका त्वरण शून्य होगा, और जब त्वरण शून्य है तो वो जो टाइम आया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई। किसी क्षण की बात की तो अपन कौन सा लेंगे भाई, ताक्षणिक लेंगे। कौन सा लेंगे अपन, ताक्षणिक लेंगे। अगर किसी इंटरवल की बात करता तो अपन क्या लेते, एवरेज लेते, उसका औसत लेते, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को त्वरण चाहिए, क्योंकि अपन ने त्वरण पढ़ा था भाई ऐसे, अपन ने त्वरण पढ़ा था ऐसे, त्वरण ए, और ए इक्वल टू कितना अपन ने पढ़ा था dv अपॉन dt। अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो v को लिख दूंगा कितना, अगर s डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो ds अपॉन dt, और इसी को लिख दूंगा d2s अपॉन कितना dt, ठीक है भाई। अभी के लिए उसने क्या बोला, त्वरण को जीरो करना है, तो पहले तो त्वरण निकालो। तो त्वरण निकालूंगा a इक्वल टू कितना d2s अपॉन कितना dt स्क्वायर। तो मैं अगर पहले वेलोसिटी निकालूं v इक्वल टू कितना ds अपॉन dt, और फिर वेलोसिटी का फिर एक बार और करूं तब त्वरण निकलेगा, मतलब टाइम के सापेक्ष दो बार अवकलन करूँ s का, तब जाके अपन को त्वरण मिलेगा। तो पहले अवकलन किया तो मुझे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा भाई, ये वेग मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी मिलेगी यहाँ से, तो वेग कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो मैंने तुमको समाकलन करना सिखाया था। अगर d अपॉन dt ये बन गया t क्यूब माइनस कितना 6t स्क्वायर, और प्लस कितना 3t, और प्लस कितना भाई 4, ऐसे है अपने पास, ठीक है भाई। अगर मैंने तुमको समाकलन करना सिखाया था, अगर d यहाँ भी t हो यहाँ भी t हो और पावर n हो, तो अवकलन करते टाइम क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी बनेगी v, 3 पावर है, 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई 3t स्क्वायर, 2 पावर आगे आ जाएगी 12 हो गई, एक पावर कम हो गई t, और प्लस 3 की एक पावर 3 इंटू 1 करूंगा 1, और एक पावर कम हो जाएगी t की पावर 0, t की पावर 0 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है भाई। ये अपनी वेलोसिटी आई, ये अपनी क्या आई वेलोसिटी। अब मुझे त्वरण चाहिए, तो त्वरण के लिए वेलोसिटी का एक बार और अवकलन करूंगा, त्वरण a इक्वल टू कितना बन जाएगा dv अपॉन dt, तो यहाँ लिखा मैंने d अपॉन कितना dt, और ये बन जाएगा कितना 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस कितना 3, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी यहाँ से निकालो, तो फिर एक बार अवकलन करूंगा तो वही अवकलन, यहाँ भी नीचे t है इधर भी t है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो त्वरण बनेगा अपना 6t माइनस कितना 12 बनेगा, 6t माइनस कितना 12 बनेगा। और ये क्या बोला है कि त्वरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उस क्षण का मान ज्ञात करो, वो टाइम ज्ञात करो जब त्वरण क्या हो जाना चाहिए भाई, जीरो हो जाना चाहिए। तो त्वरण को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, त्वरण को मैंने क्या कर दिया भाई, जीरो। त्वरण जीरो हो गया, इसका मतलब यहां से मैं ले सकता हूं 6t माइनस 12 इक्वल टू कितना 0, तो 6t इक्वल टू कितना बन जाएगा 12, और t इक्वल टू कितना 12/6, तो t इक्वल टू कितना आएगा 2 सेकेंड। मतलब समय का वो मान है ये कि जब त्वरण क्या हो गया उसका जीरो हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का त्वरण क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का त्वरण क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। अब अपन से क्या बोला है कि जिस क्षण कण का त्वरण शून्य है उस टाइम पे वेग निकालो, उस टाइम पे क्या निकालो, वेग। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, और वेग अपने पास है v इक्वल टू कितना, यहाँ निकाला था अपन ने, यहाँ था 3t स्क्वायर माइनस कितना 12t, और प्लस कितना भाई 3। अब इसकी वेलोसिटी अपन को कब चाहिए, t इक्वल टू 2 पे, तो इसमें मैं क्या रख दूंगा सब में, t इक्वल टू कितना रख दूंगा 2। तो वेलोसिटी आ जाएगी कब, जब त्वरण का मान शून्य है। त्वरण शून्य कब था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे शून्य था, तो यहाँ रख दूंगा 3, और ये बन गया कितना 2 का स्क्वायर माइनस कितना 12, और ये बन गया 2, ये बन गया कितना 3। तो यहाँ कितना बन जाएगा 3 इंटू 4 और माइनस कितना 24 प्लस कितना 3। तो वेलोसिटी कब, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब त्वरण शून्य हो। ये बनेगा 12 माइनस 24 प्लस 3, और ये बन जाएगा 15 माइनस कितना 24, और ये बनेगा कितना माइनस 9 मीटर पर कितना सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर कितना सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या बता रहा है, त्वरण बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, और ये वेलोसिटी माइनस में आ रही है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि वेलोसिटी समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे v2 माइनस v1 लिखते थे, फाइनल माइनस अंतिम, तो फाइनल अंतिम वाला क्या हो गया, कम,
पहले वाला ज़्यादा था तभी तो माइनस आया। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो अपना त्वरण वेग है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब समय के सापेक्ष घट रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, तो धीरे धीरे त्वरण का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो त्वरण एट ए टाइम पे क्या हो जाएगा, 0। और वो कब होगा, t=2 सेकंड पे 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं आपसे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग दे रखा आपको u, स्मॉल u, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है तथा इसी दिशा में त्वरण समय के साथ, इसी दिशा में त्वरण समय के साथ bt अनुसार बदलता है, b इंटू टी भाई, है ना। त्वरण कैसे बदल रहा है, b इंटू टी, समय के साथ b इंटू टी के अनुसार बदलता है, 2 के अनुसार बदलता है, 2 के अनुसार बदलता है। तो कण का किसी समय स्मॉल t, तो कण का किसी समय स्मॉल t, तो कण का किसी समय स्मॉल t पर वेग ज्ञात कीजिए। कण का किसी समय स्मॉल t पर वेग ज्ञात कीजिए भाई, इसकी आपकी वेलोसिटी निकालनी है। देखो भाई क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोई पार्टिकल है जो स्टार्टिंग में u मीटर पर सेकेंड u वेलोसिटी से चल रहा है, और उसका त्वरण है जो समय के सापेक्ष कैसे बदल रहा है, bt, जिसको अपन a पढ़ते थे, वो कैसे चेंज हो रहा है, bt के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बोला कि स्मॉल t समय पश्चात उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की। ठीक है, स्टार्टिंग में जो u से चल रहा था। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास जो त्वरण दे रखा है, और अपना त्वरण कितना होता था, स्मॉल a, वो दे रखा है कि bt के अनुसार चेंज होता है। त्वरण किसके अनुसार चेंज हो रहा है भाई, b इंटू टी, टी कोई कांस्टेंट है, टी समय है, मतलब समय के समानुपाती है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा त्वरण बढ़ेगा, तो त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, त्वरण बढ़ा तो वेग भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि उसका लास्ट में जब टी टाइम बाद वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जिसका इनिशियल वेग कितना है, स्मॉल यू है। और अपन ने कैसे पढ़ा था इसको, अपन ने ऐसा पढ़ा था भाई, dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर नंबर 2। यहां से मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर दूं। यहां बना dv/dt इक्वल टू कितना भाई, bt, और ये बना dv जो किसके बराबर हो जाएगा, bt इंटू dt के बराबर हो जाएगा भाई, bt इंटू किसके, dt। दोनों ओर समाकलन कर देता हूं भाई, दोनों ओर समाकलन से, दोनों ओर समाकलन से भाई, मैंने इतना समाकलन तो आपको सिखा दिया। अब देखो इधर समाकलन किया, इधर dv, तो प्रारंभिक वेग लिमिट u लगा दूं और अंतिम वेग की v लगा दूं कि उसका t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, स्मॉल v हो गई। v कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं, ये बन गया t dt, और टाइम पहले t बराबर 0 था और अभी कितना हो गया, स्मॉल t टाइम की बात कर रहा है वो। ठीक है, इसका समाकलन किया तो ये बनेगा v, और मैंने लिमिट लगाना सिखाया था, स्मॉल यू वी, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे। ये b, यहाँ भी t, यहाँ dt, t की पावर 1 एक ऐड कर देते हैं, उसी का भाग लग जाता है, लिमिट 0 से कितनी, t। यहाँ बना कितना, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। ठीक है, और यहाँ बना b, ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन कितना, 2 बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, u को इधर भेज दो, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितना बन जाएगा, u प्लस 1/2, और ये बन जाएगा bt स्क्वायर। उसका अंतिम वेग ये आएगा भाई, उसका अंतिम वेग क्या आएगा, ये आएगा। क्वेश्चन में बोला उसने कि प्रारंभिक वेग u है, अब त्वरण अपन जो a पढ़ते थे उसने क्या बोल दिया, वो bt के अनुसार चेंज हो रहा है, d इंटू टी टाइम है, तो बोला स्मॉल t समय पश्चात उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा,
तो अपन ने त्वरण इसने दिया a इक्वल टू बी टी, अपन ने कैसा पढ़ा ऐसा दोनों को क्या कर दिया बराबर, और उसका क्या कर दिया समाकलन और लिमिट लगा दी। इनिशियल में t बराबर 0 पर वेलोसिटी u, टी टाइम बाद अपन ने कोई मान ली कि क्या हो जाएगी वो v हो जाएगी, तो अपन ने क्या निकाल दिया v का मान निकाल। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और लिखोगे आप अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु कण पिंड कुछ भी हो सकता है, यदि कोई वस्तु समान त्वरण दे रखा है भाई, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा है, एक समान त्वरण स्मॉल ए जो अपन ने पढ़ी थी। यदि कोई वस्तु समान त्वरण स्मॉल ए से गतिशील हो, समान त्वरण स्मॉल ए से गतिशील हो, तो उसके द्वारा n वे सेकंड, तो उसके द्वारा n वे सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि उसका प्रारंभिक वेग स्मॉल यू है, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है स्मॉल यू। आपसे क्या बोला कि कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल है कि समान त्वरण ए से चल रही है, ठीक है, तो उसके द्वारा nवें सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी वो देखना है आपको भाई, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्मॉल यू है। ठीक है भाई, तो देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से, अपन ने पढ़ा था न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से भाई, अपन ने द्वितीय समीकरण पढ़ा था। द्वितीय समीकरण से, न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, t समय में तय की गई दूरी या विस्थापन कण द्वारा, ऐसे लिख देता हूं मैं, कण द्वारा स्मॉल t समय में तय की गई दूरी या विस्थापन अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो, स्मॉल t समय में कण द्वारा स्मॉल t समय में तय की गई दूरी या विस्थापन भाई, तय की गई दूरी या विस्थापन का अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, s इक्वल टू यहाँ यू टी प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या था स्मॉल t समय में तय की गई दूरी, और अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो दूरी क्या होती है विस्थापन हो जाता था, ऐसे विस्थापन होता है s, ठीक है, लेकिन एक सरल रेखा में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये t समय में था, अपन को क्या चाहिए भाई nवें सेकंड में चाहिए। तो मैं यहां अगर बात करूं n सेकंड में, अगर मैं t की जगह n सेकंड में तय की गई दूरी, n टोटल n मतलब 1 2 3 सबका टोटल, n सेकंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, तो t की जगह स्मॉल n रख दो भाई, वहां t में था अपन को n में चाहिए तो n रख दो, तो मैंने लिखा इसको एस n, और ये बना कितना u स्मॉल n प्लस कितना हाफ a, और स्मॉल n का स्क्वायर नंबर कितना बन गया 1 बन गया। अगर मैं यही बात मुझे n में निकालनी है, nवें सेकंड में निकालनी है भाई, 1 सेकंड मतलब nवें जो सेकंड है, तो ये तो टोटल n की आ गई 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक। अगर इसमें से मैं 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 की घटा दूं, n माइनस 1 की क्या कर दूं घटा दूं, तो मुझे 1 सेकंड का डिस्टेंस मिल जाए, 1 सेकंड में कितना चला वो पता लग जाएगा, मतलब वो nवें सेकंड में कितना चला वो पता लग जाएगा। तो मैं लिखता हूं चूंकि
n-1 सेकंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, सेकंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, तय की गई दूरी या विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, तय की गई दूरी या विस्थापन, और उसको मैंने लिख दिया Sn-1 से। Sn-1 मतलब n की जगह n-1 t की जगह n-1 रख दूं मैं, यहां बना u और ये बना n-1 प्लस कितना 1/2a और ये बना n-1 का स्क्वायर, ये कोई नंबर 2। अगर मैं 1 में से 2 घटा दूं तो nवें सेकंड की बात आ जाएगी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर मैंने घटा दिया भाई, तो nवें सेकंड में, nवें सेकंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, तय की गई दूरी या विस्थापन भाई, तो तय की गई दूरी या विस्थापन कैसे हो जाएगा, Sn माइनस कितना Sn-1, यही आएगा भाई। चलो Sn यहां बना अपने पास un प्लस कितना 1/2a और ये कितना n का स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा दिया माइनस, ये बन गया कितना u n-1 प्लस कितना 1/2a और n-1 का स्क्वायर। इधर लिखता हूं इसको, अपने पास विस्थापन आया यहां कुछ ऐसे आएगा Sn माइनस कितना Sn-1 और ये बन गया कितना un प्लस 1/2a n स्क्वायर और माइनस कितना बन जाएगा u, ये बन जाएगा n-1 प्लस कितना 1/2 और ये कितना बन जाएगा n-1 का स्क्वायर। दोनों को घटा दिया तो nवें सेकंड की बात हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये बना अपना nवें सेकंड में, यहाँ देखो un माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, प्लस कितना 1/2 n का स्क्वायर माइनस बन जाएगा un और इधर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा u, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा 1/2a और ये बन जाएगा n-1 का स्क्वायर, un से un कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ बना u और ये बन गया प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस कितना 1/2a, यहाँ बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना 2n बन जाएगा, इसको भी अंदर भेज देता हूँ। ये बना u प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस कितना a n स्क्वायर बाई 2 और ये बनेगा माइनस a बाई 2 और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा n, ठीक है भाई। इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बना u और ये बना प्लस n माइनस कितना a बाई 2, कितना बन गया माइनस a बाई 2, कुछ हम छूट तो नहीं गया अपन से, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस कितना un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। यहाँ un ये ऐसे रखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया un और ये प्लस का बन गया, ठीक है। ये माइनस बना, ये माइनस 1/2 a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना 2ab बन गया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनी, यहाँ बन गया कितना माइनस a बाई 2 और ये बन गया माइनस n बन गया, ठीक है भाई। देखो एक बार फिर से और देखना आगे, हाँ ये बना अपने पास, ये कितना बना nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये बनेगा u प्लस, यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं a बाई 2, a बाई 2 कॉमन निकालूं यहां से, nवें सेकंड की बात हो रही है तो a n-1 और इधर n-1 का स्क्वायर बन गया। अगर nवें सेकंड की मैंने बात की यहां से, nवें सेकंड की बात की, हाँ a बाई 2 अगर कॉमन निकालूं यहाँ से, ठीक है, ये कितना बन जाएगा a बाई 2, यहाँ से अगर a बाई 2 कॉमन निकालूं मैं तो यहाँ बन जाएगा कितना, यहाँ बना कितना 2a है नहीं इधर, ये कितना बन जाएगा 2a n-1 बनेगा, ये कितना बनेगा भाई 2 आ जाएगा यहाँ पे 2n और ये कितना बनेगा -1 बनेगा, ठीक है। लेकिन इधर n होना चाहिए अपने पास, n कहाँ है, n से मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई होगा
ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये छोड़ रहे थे अपन। देखो भाई कंप्लीट 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, यहाँ से ये तो 2 से 2 से एन ए आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसके साथ एन ए भी आएगा, है ना। ये बनेगा अपने पास कितना u, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बना -a/2 और ये बनेगा प्लस एन ए। अब देखो भाई यहाँ तो u, यहाँ से मैंने प्लस a/2 कॉमन निकाला, a/2 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बन जाएगा, a तो बाहर आ गया, यहाँ बना 2n माइनस कितना 1। ये आता है भाई nवे सेकंड में तय दूरी, nवे सेकंड में तय दूरी, nवे मतलब nवे ओनली सिंगल सेकंड में कितनी दूरी चलेगा वो, ठीक है। पहले अपन ने क्या किया भाई, देख लो फिर से, अपन ने क्या किया, अपना दूरी का ये सूत्र था विस्थापन जो टी टाइम में चल रहा था, s इक्वल टू कितना ut प्लस कितना हाफ at स्क्वायर चल रहा था, ठीक है भाई। अगर मैंने क्या किया, अपन को nवे सेकंड की चाहिए तो पहले टोटल n के निकालू, उसमें से n-1 घटा दो। देखो अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो मान लो पार्टिकल ने यहाँ से t इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, इतनी दूरी चला वो कितने, t इक्वल टू किसमें, n में, तो ये दूरी कितनी हो गई, विस्थापन कितना हो गया, अगर ये Sn हो गया। अपन को nवे की बात करनी है तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से यहाँ कहीं n-1 होगा, इससे पहले जस्ट क्या होगा, t इक्वल टू कितना होगा, n-1 होगा। तो अगर ये यहाँ से चल के यहाँ तक चला तो ये दूरी मैंने कितनी मान ली, n-1, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, nवे सेकंड में तय की दूरी हो जाएगी। तो वही मैंने काम किया, मैंने t की जगह n रख दिया तो Sn निकाल ली टोटल, उसमें से Sn माइनस n की जगह t की जगह क्या रख दिया, n-1 रख दिया, तो Sn-1 निकाल दी और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये t nवे सेकंड में तय की गई क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, जिसी को अपन दूरी अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसी को अपन क्या बोल दिया, विस्थापन बोल दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चंस की और बात करता हूँ मैं आपसे। अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चंस आपको दे रखा है भाई, एक कार विराम अवस्था से, विराम अवस्था मतलब रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक कार विराम अवस्था से, एक कार विराम अवस्था से चलकर, एक कार विराम अवस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, का हाँ भाई देखो, आपके पास क्वेश्चंस क्या है कि कोई अपने पास कार है जो विराम अवस्था से चल रही है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और 12 सेकंड पश्चात अपन ने देखा तो उसका स्पीड कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया उसका, ठीक है। तो आपसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कार का त्वरण, कार का अपन को क्या निकालना है भाई, त्वरण निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, तय की गई दूरी। और थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा भाई, 7 सेकंड के पश्चात वेग, ठीक है भाई। 12 सेकंड में तो उसने दे रखा है, अपन को 7 सेकंड बाद में निकालना है कि 7 सेकंड बाद कहाँ कितनी स्पीड से चल रही होगी, कितनी बार, 7 सेकंड के बाद वेग, ये आपका क्वेश्चन है भाई। 7 सेकंड के बाद वेग, अपन को 12 सेकंड पे दे रखा है कि 12 के बाद तो 30 हो गया, तो 7 का देखना है, ठीक है। देखना भाई, अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई यहाँ दे रखा है u इक्वल टू कितना, अपन को दे रखा है प्रारंभिक वेग कितना दे दिया भाई, उसने बोला हुआ है कि विराम अवस्था से चल रही है, तो अपन ने पता है कि प्रारंभिक वेग कितना है 0,
अंतिम वेग हो गया v, और v कितना हो गया अपना 30 मीटर पर सेकंड का हो गया, और टाइम कितना दे रखा है उस कंडीशन में 12 सेकंड का दे रखा है, 12 सेकंड का दे रखा है। तो अपन त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय भाई। त्वरण अपने पास था, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय भाई। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन में कितना लगा समय। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है उसने, फाइनल t इक्वल टू 12 सेकेंड में कितनी हो गई वो भाई 30 की हो गई। तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ से त्वरण निकालना है। तो त्वरण का एक ही फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय भाई। देखो ये अपने पास v, इसको लिखूं मैं वेग में परिवर्तन v माइनस यू, और t2 माइनस कोई t1 लिख दो जो भी टाइम होगा। तो v माइनस यू, v तो कितना आ गया अपने पास 30, और ये कितना 0, और टाइम कितना 12 माइनस 0 आ गया। ठीक है, तो ये अपना त्वरण यहाँ से निकल के आएगा a इक्वल टू कितना 30 अपॉन कितना 12 आएगा। तो a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बाई कितना 2, और त्वरण निकल के आया 2.5 मीटर पर कितना सेकंड स्क्वायर का कोई त्वरण आएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट त्वरण है। ठीक है, तो ये तो त्वरण आ गया। अब वो बात कर रहा है कि तय की गई दूरी 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, वो 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो सेकंड क्वेश्चन अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था s इक्वल टू कितना ut प्लस कितना हाफ at स्क्वायर। ये क्या था, t सेकंड में तय की गई दूरी, टोटल t की बात कर रहा है, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट t तक का। तो अपन को कहाँ तक का निकालना है, 12 सेकंड में निकालना है कि 12 सेकंड में वो कहाँ चली गई, कितनी दूरी उसने तय कर ली जब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। तो 12 सेकंड की बात करूं तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, t इक्वल टू 12 सेकंड का टाइम हो जाएगा, t इक्वल टू 12 सेकंड, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और a का अपन ने मान निकाल लिया, a कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो 12 सेकंड में दूरी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा भाई, प्लस कितना हाफ, a का मान कितना 2.5, और t का मान कितना भाई 12 का स्क्वायर, t का मान कितना 12 का स्क्वायर, s इक्वल टू ऐसे लिख दूं मैं इसको 1/2 इंटू कितना 5/2, और ये कितना भाई 12 इंटू कितना 12 बन गया। यहां से s निकाला तो ये 5 का 5, ये कितना 4, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और s इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 मीटर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी दूरी उसने 12 सेकंड में कवर की। इतनी दूरी कब की, 12 सेकंड में वो इतनी दूर चली जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि 7 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको 7 सेकंड के पश्चात। तो चूंकि अपने पास एक फॉर्मूला था 7 सेकंड पश्चात वेग पूछ रहा है, तो वेग का फॉर्मूला था v इक्वल टू कितना u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t। स्टार्टिंग वाला 0 है, क्योंकि u इक्वल टू 0 है, तो अपन को v चाहिए, तो v इक्वल टू 0 प्लस कितना बन जाएगा at बन जाएगा, और v कितना आ जाएगा, a कितना है बताओ 5/2, और t इक्वल टू कितना 7, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू कितना 35/2, तो v इक्वल टू कितना बन जाएगा 17.5 मीटर पर कितना सेकंड। इतनी वेलोसिटी रहेगी उसकी कहाँ पे, t इक्वल टू 12 सेकंड, t इक्वल टू 7 सेकंड पे। अब देखो 12 पे कितनी दे रखी है 30, तो 30 से तो क्या आना चाहिए, कम ही आना चाहिए, और 30 से क्या आ रहा है अपने पास, कम ही आ रहा है। तो ये भी आइडिया लगा सकते हो आप। ठीक है ना, कि 12 सेकंड में इतना स्पीड हो रहा है। ठीक है, तो 30 में अपन से 7 में पूछा, 7 में कितना आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये उसका क्या आएगा भाई त्वरण आएगा, ये उसका क्या आएगा त्वरण आएगा। ठीक है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, और तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है, रुकी हुई कार। भाई कार रुकी हुई थी, रुकी हुई कार कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, रुकी हुई कार कुछ देर के लिए नियत दर,
नियत दर ए से नियत दर ए से त्वरित होती है। नियत दर ए से त्वरित होती है तथा फिर नियत दर बी से मंदित होकर रुक जाती है। बी से मंदित होकर रुक जाती है। मंदित होकर रुक जाती है यदि यात्रा में कुल समय स्मॉल टी हो तो स्मॉल टी सेकंड हो तो कार द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। कार द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, आपको अधिकतम वेग निकालना है। अधिकतम वेग की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो समझना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्या बोला, एक कार रुकी हुई थी, कुछ देर के लिए वो नियत दर ए से त्वरित होती है। ए से त्वरित हुई, ठीक है, अपन मान लेंगे किसी टाइम t1 तक त्वरित हुई, उसके बाद नियत दर से क्या हो गई, मंदित हो गई, और टोटल टाइम कितना लिया, t लिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना कार नियत त्वरण स्मॉल ए से t1 समय के लिए त्वरित होती है तथा कार का अधिकतम वेग अपन ने मान लिया कितना है, v मैक्सिमम है, वो त्वरित होके v मैक्सिमम तक जाती है। तो त्वरण से क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो देखना, त्वरण स्मॉल ए, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग v मैक्सिमम माना, माइनस कितना 0 रुकी हुई थी, और t1 माइनस कितना हो गया भाई 0। तो A = अपने पास आया यहाँ से v मैक्सिमम अपॉन कितना, t1 आया, कोई नंबर कितना आया भाई, 1 आया। कोई नंबर कितना आया अपने पास, 1 नंबर आया ये अपने पास। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले पोर्शन की बात करूं कि जब कार क्या हो रही है, मंदित, तो प्रारंभिक वेग तो क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, वो रुक गई फिर से। ठीक है, और वो टाइम कितना लगेगा, t1 से t2 t तक लगेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, चूंकि मंदन की स्थिति में भाई, मंदन के लिए कितना बताओ, उसने दे रखा है b, इसको मैं -b लिखूं। ठीक है, मंदन हो गया, वो कितना बनेगा 0 माइनस, ये बना कितना b मैक्सिमम अपॉन कितना t माइनस कितना भाई t1, ये बना -b = -b मैक्सिमम, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम में तो क्या हो गई, वो रुक गई फिर से। प्रारंभ कितना था, v मैक्सिमम से मंदित हुई, और मंदन कितना हो गया, -b हो गया, और ये बना t माइनस कितना भाई t1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b बन गया कितना, ये बना कितना v मैक्सिमम अपॉन कितना t माइनस कितना t1, और यहां से मैंने निकाला t माइनस t1 = b मैक्सिमम अपॉन कितना b, ये कोई नंबर 2। ठीक है, यहां से अगर मैं t1 की वैल्यू निकाल के एक नंबर लिखूं इसको, तो t1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी भाई, t1 = कितना v मैक्सिमम अपॉन कितना a, ये कोई नंबर 1। समीकरण 1 तथा 2 से भाई, समीकरण 1 तथा 2 से अपन से पूछा क्या है भाई, उसने
अपन से पूछा उसने कि अधिकतम वेग कितना आएगा कार का, तो T1 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, तो ये बना T माइनस और ये बना कितना V मैक्सिमम अपॉन कितना A इक्वल टू कितना बनेगा V मैक्सिमम अपॉन कितना B। ठीक है भाई, पक्षांतरण करूंगा तो अपन को तो V मैक्सिमम चाहिए, इसको इधर लाके लिखो, इधर बना ओनली T और ये बना कितना V मैक्सिमम, ये बना अपने पास कितना V मैक्सिमम अपॉन A और इधर बन जाएगा कितना P मैक्सिमम अपॉन कितना B। यहाँ बना T, यहाँ से मैंने P मैक्सिमम कॉमन निकाला, 1 अपॉन A प्लस कितना बन गया 1 अपॉन B बन गया। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, इधर तो T रहेगा, इधर कितना बनेगा V मैक्सिमम, यहाँ से एलसीएम लिया AB, इधर बन जाएगा A प्लस B। अपन को चाहिए V मैक्सिमम भाई, अपन को क्या चाहिए V मैक्सिमम, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा AB T अपॉन कितना A प्लस B। ये मैक्सिमम वेग का अपने पास क्या आएगा, मान आएगा भाई। इसके बाद कितना मैक्सिमम वेग होगा, V मैक्सिमम होगा AB T अपॉन कितना A प्लस B होगा। ठीक है भाई, तो ये इसके न्यूमेरिकल्स थे और बाकी और भी न्यूमेरिकल्स हैं तो वो अपन डिस्कस करेंगे, और कल वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके ग्राफ, और ग्राफ की जो भी डिफरेंट टाइम के ग्राफ हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके।